हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल विजन आर्किटेक्ट। मैं आर्किटेक्ट कपूर आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ आया हूं। तो आज का जो टॉपिक है वो है 8 कॉमन मिस्टेक्स ऑन कंस्ट्रक्शन साइट। यहाँ बहुत ही छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट पे होती हैं, पर हम उसको थोड़ा ध्यान नहीं देते या नेगलेक्ट कर देते हैं। तो आज हम उनके बारे में ही बात करने वाले हैं कि कौन सी मिस्टेक्स होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो मिस्टेक है वो होता है कंक्रीट ऑन सॉइल बेस। जब हम अपना कंक्रीट या फाउंडेशन डालते हैं, कई बार क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि जो हमने फाउंडेशन बनाई है बिना ही शटरिंग प्रोवाइड करे उसमें कंक्रीट फिल कर देते हैं। उतनी ही पिट खोदते हैं जितनी हमें फाउंडेशन चाहिए होती है। तो वो क्या करते हैं, उसी पिट में अपना कंक्रीट हमारा फिल कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। उसका रीज़न क्या होता है, हमेशा हमें एक तो सबसे पहले शटरिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि क्या है जो हमारा कंक्रीट है उसी शटरिंग जितनी हमारा एरिया प्रोवाइडेड है उसी में हम उसको ओवरले कर सकें। इसके रीज़न क्या है कि ऐसा क्यों करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि एक तो उससे वाटर जो है, वाटर का कंटेंट जो है आपके मिक्सचर में ज़्यादा हो जाता है सॉइल के थ्रू, या मॉइस्चर आ जाता है जो हमारे रीइंफोर्समेंट को करोजन पे इफेक्ट कर सकता है या फिर डैम्पनेस के लिए। अगली जो हमारी मिस्टेक है वो है हाइट ऑफ थ्रोइंग द कंक्रीट। कई बार ही हमने देखा होगा कि एक साइड पे अगर हमने बेसमेंट लेवल तक खोदा है, उसमें फाउंडेशन कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है उसमें लेबर होती है वो कंक्रीट मिक्सचर को बहुत ही हाइट से नीचे फेंकती है, जो कि बहुत ही गलत होता है। अगर आप हैंडमेड मिक्सचर मशीन से अगर आप कंक्रीट को ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हमारी सर्टेन हाइट होनी चाहिए, वो होती है 1.5 मीटर। उस हाइट तक अगर आप कंक्रीट को थ्रो करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। या अगर आप बूम प्रेशर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो हमारी हाइट होती है 2.5 मीटर तक अलाउड होती है। इसका क्या रीज़न होता है कि जब भी हम हाइट से इसको फेंकते हैं तो हमारा जो एग्रीगेट होता है वो सेपरेट हो जाता है। हाइट से फेंकने से हमारे को प्रॉब्लम क्या आती है, एक तो हमारे हाइट से फेंकने पे होता है कि स्ट्रेंथ वीक हो जाती है हमारे कंक्रीट की और उसकी ड्यूरेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो हमेशा माइंड में रखना चाहिए हमें, जब भी हम अगर कंक्रीट को सिर्फ मिक्सर मशीन से यूज़ कर रहे हैं तो हमें या तो उसके लिए शूट प्रोवाइड करना चाहिए या फिर 1.5 मीटर की हाइट होनी चाहिए। और जब भी हम बूम प्रेशर यूज़ करें तो 2.5 मीटर की हाइट हमारे को वो लेनी ही लेनी है। उससे ज़्यादा में क्या होता है, ये दिक्कतें आती हैं। बहुत छोटी सी कॉमन प्रॉब्लम है पर ये कोई इसको ध्यान नहीं देता है। तीसरी जो हमारी मिस्टेक है वो है क्रैक्स इन कॉन्क्रीट। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, कंक्रीट के ऊपर हाइड्रा टाइप के क्रैक्स आ गए हैं। इसको हम क्रेजिंग क्रैक्स भी बोलते हैं टेक्निकल टर्म में। ये क्यों आते हैं, यूजुअली होता क्या है, जब भी हम समर्स में जब हमारा टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा होता है, अगर हम आफ्टरनून में इसको कंक्रीट की हम लेयरिंग करते हैं तो क्या होता है, सडनली मॉइस्चर लूज हो जाता है या वाटर कंटेंट कम हो जाता है क्योंकि हीट की वजह से। तो उस वजह से हमारे इस रीइंफोर्समेंट में जो है क्रैक्स फॉर्म कर जाते हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना, हम प्रीफर करें या तो हम इसको इवनिंग टाइम में प्रोसेस करें, या अगर नहीं तो हमें जब भी हम रीइंफोर्समेंट में हम ये कंक्रीट का मिक्सचर डालें तो हमें ध्यान देना है कि आधे घंटे बाद हमें इसकी क्यूरिंग शुरू कर देनी है, ताकि जो इसमें मॉइस्चर बना रहे और वाटर कंटेंट लूज ना हो, और ये ताकि इसकी स्ट्रेंथ भी मेंटेन रहे और क्रैक्स फॉर्म ना हो। चौथी मिस्टेक क्या होती है, वायर मैश की। कभी भी हमें आउटर फेस पे हमें वायर मैश प्रोवाइड नहीं करनी है। अब अगर जैसे आप लोगों को पता होगा कि वायर मैश हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, अगर नहीं तो मैं बता देता हूँ कि कोई भी तो जॉइंट्स को अगर हमें मिलाना होता तो हम वायर मैश प्रोवाइड करते हैं। इसको हम इंटरनल वॉल्स पे यूज़ कर सकते हैं पर आउटर वॉल पे यूज़ नहीं करना चाहिए। इससे वायर मैश प्रोवाइड करने से होता क्या है कि क्रैक्स नहीं आते हमारे प्लास्टर में। आउटर वॉल में हमें इसलिए नहीं यूज़ करनी चाहिए क्योंकि ये इतनी अच्छी गैल्वेनाइज नहीं होती, तो जब भी ये वाटर के साथ कांटेक्ट में आती है तो इसके करोजन होने का डर रहता है और इस वजह से हमारी जो प्लास्टर है उसमें आउटर वॉल में क्रैक्स भी आ सकते हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है, इसलिए वायर मैश को हम प्रोवाइड नहीं करते आउटर वॉल्स पे। हम आउटर वॉल पे आता है हमें फाइबर शीट्स हम यूज़ कर सकते हैं, 6 mm 12 mm की हम ये कॉमनली यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारे प्लास्टर में जो है क्रैक्स ना है। जो पांचवी हमारी मिस्टेक आती है वो आती है मिस्टेक इन स्टील रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट में जब भी हम प्रोवाइड करते हैं तो हम उसमें हुक्स प्रोवाइड करते हैं। हुक्स बेसिकली होते क्या हैं, ये आपकी बकलिंग को कंट्रोल करते हैं या फिर स्प्रेडिंग ऑफ द कॉलम को रोकते हैं, इसलिए हुक्स प्रोवाइड करे जाते हैं। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि हुक्स को हम बेंड कर देते हैं। कई बार हुक्स प्रोवाइड होते हैं जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल बार को भी सपोर्ट करते हैं, तो कई बार क्या होता है उसको यू शेप में ही वर्कर्स जो है छोड़ देते हैं, उसको बेंड नहीं करते हैं। तो हमें उस चीज़ को चेक ज़रूर करना होता है कि जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल बार्स को सपोर्ट करने के लिए हुक्स प्रोवाइड किए गए हैं कि उसको बेंड किया गया है कि नहीं किया गया है।
ये भी बहुत कॉमन सी मिस्टेक है जो कई बार ऑन साइट हो जाती है। छठी मिस्टेक क्या होती है हमारी सेग्रीगेशन की। जो हमारा एग्रीगेट होता है वो अलग हो जाता है हमारा सैंड से और अपने कोर्स एग्रीगेट से। ये बेसिकली क्यों होता है, जब भी हम इस अपने जो मिक्सचर बनाते हैं उसमें जो हमारा रेशियोज होता है तो हम रेशियो को हम अलग करते हैं या एक्सटेंड करते हैं, जो या तो हमारा जो वाटर रेशियो होता है उसको हम बढ़ा दें, हमारा कंक्रीट जो है पतला बन जाता है, उस वजह से जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो लूज हो जाती है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम अपने कंक्रीट का जो हमारा मिक्सचर बनाए, हमें जो रेशियो है हमें उसी रेशियो में बनाना है, ताकि हमारे जो एग्रीगेट्स हैं वो इम्पैक्ट रहें और क्लोजली बाउंड रहें और उनकी स्ट्रेंथ हमेशा मेंटेन रहे। सातवां जो हमारी मिस्टेक आती है वो आती है डिफेक्ट इन शटरिंग में। तो शटरिंग में डिफेक्ट कैसे आता है कि जब भी हमने कोई शटरिंग करी तो हमने उसमें अपना एग्रीगेट सारा डाला, कंक्रीट मिक्सचर डाला, तो हमने उसका उसमें कई बार क्या होता है कि वाइब्रेटर यूज़ करते हैं हम उसको सेटल डाउन करने के लिए। अब हम देखते क्या है कि जैसे ही हमने सेटल डाउन किया तो जो हमारा सीमेंट है वो वाटर के साथ बाहर आ गया, हमारी शटरिंग से बाहर आ गया। तो हमेशा ये हमें ध्यान रखना है जब भी हम शटरिंग प्रोवाइड करें, जहाँ पे भी गैप्स हों उसको जो है फोम शीट से कवर कर दिया जाए या उसको प्रॉपर तरीके से कवर कर दिया जाए कि किसी भी एरिया में कोई उसके आउटसोर्स ना बचे, जो हम कंक्रीट मिक्सचर डालें कहीं से भी बाहर ना निकलें। जो आठवीं हमारी लास्ट मिस्टेक है वो है कटिंग ऑफ बार्स। हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे जॉइंट्स पे एंड में जो बार्स आएंगे कभी भी हम उन्हें कट ना करें। ये हमारी ड्राइंग्स में भी प्रोवाइडेड होता है कि एक्स्ट्रा बार्स या फिर उसको बेंड किया जाता है ताकि जो जंक्शन बनता है उसमें कभी भी हमारी कटिंग यूज़ ना हो, एक दूसरे से ओवरलैप करके हम उन्हें जॉइन करते हैं ताकि वो क्लोजली बाउंड रहें और उनकी स्ट्रेंथ मेंटेन रहे। और ये कई बार क्या होता है साइड पे से कट कर देते हैं, आपके जो एंड क्लोजिंग होती है वहाँ से उसे कट कर देते हैं बार्स को, वो बहुत ही बड़ी मिस्टेक होती है। उससे क्या होता है हमारे जो बार्स की स्ट्रेंथ होती है वो वीक हो जाती है। हमेशा हमें ओवरलैप करके उसे ज्वाइन करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ कॉमन सी मिस्टेक्स जो हम ऑन साइट देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन के टाइम पे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि इसी तरीके की नॉलेज आपको मिलती रहे। तब तक के लिए मैं आर्किटेक्ट कपूर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।